ब्रेक के बाद फोकस काउंसिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं टीवी एंड चिल्ड्रन पर, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट अनीता मिश्रा। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इस आदत पर काबू पाया जाए। काबू तभी पाया जा सकता है जब बच्चे को उसका ऑल्टरनेटिव मिले। बहुत से पेरेंट्स टीवी को एक एज अ बेबी सिटर भी इस्तेमाल करते हैं जी। कुछ सूझ नहीं रहा, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, मेरे को कुछ करने को नहीं है, जाओ टीवी देख लो। जी बात जारी रखेंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपना नाम बताएं। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैं दिल्ली से निशा बोल रही हूँ जी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बाहर जॉब करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं, ना वो बाहर खेलने जाते हैं, ना उनके बाहर कोई फ्रेंड्स हैं जी। तो वो सारा दिन बस घर में रह के या तो गेम खेलते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं जी। इस वजह से वो काफ़ी डल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल एक्टिवनेस तो रही नहीं उनमें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे कि वो बाहर जाएं, दूसरे बच्चों से खेलें, मिले जुले। कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा एक बेटा 9 साल का है और एक 12। जी। निशा जी, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों वर्किंग है, तो ऑब्वियसली एक आपका विजिल नहीं रहता है बच्चों के ऊपर। पर आप ये ज़रूर कर सकती हैं कि छुट्टी के दिन या वीकेंड्स में थोड़ा सा एफर्ट लेके अपने बच्चों को नेबरहुड पार्क्स में या कोई स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ लेके जा सकती हैं। एंड देन यू कैन टेक दैट इनिशिएटिव कि आप आस पड़ोस के जो आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके नेबर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, अगर आपके बच्चों के एज ग्रुप से मैच करते हैं, आप एफ़र्ट लेके उनकी दोस्ती कराइए, उनको इनवाइट कीजिए, अपने बच्चों को थोड़ा इनकरेज कीजिए कि वो भी वहाँ जाएं एंड दे कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, be it studying together or be it watching some thing together, या फिर कोई गेम खेलें। तो इस तरह से आप, और प्लस आप जब छुट्टियां आपकी हैं तो आप उनको कोई ऐसी हॉबी कल्टीवेट कराइए ताकि आपकी एब्सेंस में भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लें और हर समय उनको इजी एक्सेस टीवी और इंटरनेट का ना दिखे। क्योंकि होता यही है कि इवन हम लोगों को भी अगर कुछ नहीं सूझता तो चलिए वो बहुत इजी है ना, बटन स्विच ऑन किया आपने और आपको आगे से आगे आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो बोर्डम किल करने के लिए सीधा एक्सेस लगता है कि आप सीधा टीवी स्विच ऑन कीजिए, पर कुछ और सोचने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ेगा। तो ये निशा जी कर सकती हैं कि अपने फ्रेंड्स को थोड़ा और सोशल बनाएं, अपने बच्चों को सोशल बनाएं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखने को मिलती है, क्योंकि छोटे शहरों में या गांव में बच्चे खेलते रहते हैं और उतना ज़्यादा एडिक्शन नहीं है। अब तो खैर वहाँ भी यही बात हो चुकी है, परंतु आप बहुत हद तक सही कह रही हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में एज बोथ द पेरेंट्स आर वेरी बिजी, तो बच्चों को कुछ भी मतलब क्वेश्चंस हैं, क्यूरियोसिटी है, तो पहले जॉइंट फैमिलीज़ में वो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती थी। अब ये होता है कि जॉइंट फैमिलीज़ में वो दादा दादी के साथ और अपने कज़न्स के साथ खेलने में टाइम व्यतीत करते थे। एंड गिवन अ चॉइस, आज भी आप किसी भी बच्चे को ये बोलेंगे ना कि चलिए खेलते हैं, he would any time leave the TV, because obviously human bonding is much more important and much more comforting than TV and all electronic gadgets. लेकिन अब क्योंकि खेलने के लिए कोई नहीं है तो बेचारों को कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं दिखता। आप उनको दिखाइए ना, रास्ता तो दिखाइए कि और भी कुछ है एक्सप्लोर करने को जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। माँ बाप कितने जिम्मेदार हैं? बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। देखिए हम लोग भी यही करते हैं, हमको लगता है कि हम टीवी देख के रिलैक्स करते हैं एट दी माँ बाप की जिम्मेदारियों पर बात हम करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। अपना नाम बताएं। मैं अनामिका बोल रही हूँ टाटा नगर से जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी छोटी भतीजी है, मेरी भाभी, और बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई तो मेरे साथ ही रहती है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी एब्सेंस में वो पूरे टाइम टीवी देखते रहती है। और कई बार देखा है कि वो कुछ मतलब अनौपचारिक से सीन्स भी देख रही होती है, तो उस चीज पे मैं कैसे कंट्रोल करूं? अगेन वही बात है कि अगर देखिए, एक तो ये है कि अब इतना ज़्यादा टीवी का इन्फ्लुएंस हम लोगों की लाइफ में हो चुका है कि नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट, हमको ये चीज़ अपनानी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी कि इन्फॉर्मेशन तो बच्चों को मिल रही है, सही या गलत इसका फ़ैसला हमें करना है कि हमें अपने बच्चों को बताना है कि ये आपकी उम्र के लिए अभी सही नहीं है।
जब आप बड़े होगे तो आप देख सकते हो, परंतु आप अभी इसको अच्छे से आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। और उसके लिए बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो आपको एक स्ट्रिक्ट भी होना ही पड़ेगा। बड़े बच्चों के साथ ऑफ कोर्स वो स्ट्रिक्टनेस नहीं चलेगी, तो आपको ये हैबिट कर्व करने के लिए तो इनिशियली फर्म होना ही पड़ेगा। हैबिट्स की बात आपने की, बच्चों कंट्रोल नहीं रहता है और कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं। सही। इस पर पूरी तरह से कंट्रोल करना माँ बाप को पॉसिबल भी नहीं होता, नहीं क्योंकि वो नौकरी करते हैं आजकल। ऐसे में बच्चों को कई तरह की बुरी आदतें भी लग जाती हैं, जैसे स्मोकिंग भी देख रहे हैं वो, और कई ऐसे सीन्स भी देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखने चाहिए। ट्रू, क्योंकि बहुत सी मूवीज़ में, एडवर्टीजमेंट्स में और सीरियल्स में और कार्टून्स में इन सब चीज़ों को बहुत ग्लैमराइज्ड और बहुत ही हाइप करके प्रस्तुत किया जाता है, और बच्चों की इतनी इम्प्रेशनेबल एज है कि वो उसको उसी तरह से इम्बाइब कर लेते हैं। किस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, बच्चों को रियल लाइफ और रियल लाइफ में, ट्रूथ और फैंटेसी में डिफरेंशिएट करना नहीं आता। तो यू नीड टू टेल देम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बताएं कि ये जो सब कुछ होता है ये सच नहीं होता है, ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चों को ज़्यादा टीवी देखने से, इस पर हम बात जारी रखेंगे, लेकिन फोकस काउंसिल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।